नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां आईटीआई में लगे रोजगार मेले में 98 अभ्यर्थियों का हुआ चयन। आगे बात होगी गोंडा की, जहां पुलिस व एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक शातिर बदमाश हुआ ढेर। फर्रुखाबाद से खबर है, जहां राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ठंडी सड़क के सभागार में रोजगार अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया गया। मेले में 3 कंपनियों ने प्रतिभाग किया। 350 रिक्तियों के सापेक्ष मेले में 143 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। मेले में कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा 143 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कर 98 अभ्यर्थियों का चयन किया गया, जिसमें अप्रेंटिसशिप के लिए तकरीबन 56 और एफटीसी जॉब ट्रेनी के लिए 42 का चयन किया गया। मेले में व्यवस्था में प्रमुख रूप से नोडल प्रधानाचार्य राजवीर सिंह, कार्यदेशक ब्रजेश कुमार, रंजीत कुमार, सुमन, साथ ही साथ सुनील कुमार, प्लेसमेंट प्रभारी विजेंद्र सिंह, राजकिशोर महतो, समस्त स्टाफ मौजूद रहा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम एचआर उमेश सिंह है। ये आप किस कंपनी से सर हैं? मैं अभी बेसिकली कंपनी बताऊँ जो हायरिंग करता हूँ, मैं डिको कंपनी के लिए हायरिंग करता हूँ। मेरी जो कंपनी CIT कैट एडोसिस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की टॉप TPA है, जो गवर्नमेंट ऑथोराइज TPA है, जो हम लोग गवर्नमेंट के साथ मिलकर अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम करवाते हैं। जो बच्चे बीटेक होते हैं, डिप्लोमा, ITI, 12th पास होते हैं, इन सभी स्किल प्रोग्राम के लिए इनका अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम करवाते हैं। जिन बच्चों का काम अच्छा होता है, बिहेवियर अच्छा होता है, उन बच्चों को हम परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनी में ऑन रोल भी हम लोग करवाते हैं। अभी आप फर्रुखाबाद ITI स्कूल में हैं, कॉलेज में, तो यहाँ पर रोज़गार मेला लगा हुआ है। तो जो रोज़गार मेले में आपने किस किस ट्रेड से बच्चे लिए हैं और किस किस उसमें? फर्रुखाबाद ITI में जो अभी रोजगार मेला लगा हुआ है, इसमें मैंने 12th पास, ITI, डिप्लोमा, बीटेक, पॉलिटेक्निक, ज़्यादातर बच्चे हमारे पास बीटेक वाले बच्चे भी आए हुए हैं। इन सभी बच्चों को मैंने शॉर्टलिस्ट किया है। साथ साथ बच्चों को उज्जवल भविष्य की मैंने कामना भी की, और इसमें मैं चाहता हूँ रक्षाबंधन होते ही बच्चों की ज्वाइनिंग भी हो जाए। बच्चों की गिफ्ट मिलना चाहिए रक्षाबंधन के साथ साथ में, क्योंकि ज्वाइनिंग का ऑफर लेटर साथ में बच्चों को मिलना चाहिए। आपके यहाँ जो आप जिस कंपनी से आए हैं, तो उस आपके पास 2 कंपनियाँ हैं। हाँ, तो उसमें बच्चों को किस में कितने बच्चे सिलेक्शन हो जाएगा? अभी तक मैंने हिटाची के लिए ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट किए। हिटाची में जो हमारा काम होता है ATM कैश मैनेजमेंट का काम होता है, जो कि हिटाची के ATM में पैसे डिपॉजिट करना, जिसमें मैंने लगभग 30 से 40 बच्चे शॉर्टलिस्ट किए हैं। जो बच्चे इमीडिएटली इस हफ्ते में इंटरव्यू होने के बाद, अच्छा बनने के बाद इन बच्चों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। और 10 से 20 बच्चे मैंने ऐसे बच्चे जो अच्छे बच्चे निकाले हैं, जो रिको कंपनी के लिए मैंने शॉर्टलिस्ट किया है। लगभग 50 बच्चों को मैंने शॉर्टलिस्ट किया दोनों कंपनी के लिए। दोनों कंपनी के बच्चों में रक्षाबंधन के बाद ज्वाइनिंग बच्चों का हो जाएगा। रिको कंपनी और हिटाची कंपनी में जो बच्चे जाएंगे, उनकी क्या वेतन होगा? इनका जो वेतनमान रहेगा वो 15,000 रुपये से लेके 20,000 तक के बीच में रहेगा। उनके पढ़ाई के अनुसार रहेगा, जिन बच्चों को जो पढ़ाई है, और ज़्यादातर जो लोकेशन है, जो जॉब लोकेशन हमारी हिटाची की रहती है। हिटाची में जो सैलरी रहती है, अगर नोएडा की बात करो, नोएडा में 14,500 स्टार्टिंग सैलरी रहेगा, और 18,000 तक इन हैंड सैलरी उनके अकाउंट में आएगी। और साथ में अगर रिको की बात करूँ, रिको कंपनी में 17,500 स्टार्टिंग सैलरी रहेगा, 20,000 तक उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से सैलरी मिलेगा। कंपनी की तरफ से क्या क्या सर फैसिलिटी रहती है? कंपनी की तरफ जो फैसिलिटी दी गई है, जैसे कैंटीन वगैरह रिको कंपनी में दिया गया है। कैंटीन, ड्रेस, सेफ्टी किट, वो कैंडिडेट को मिलेगा। और हिटाची कंपनी में जो कंपनी फैसिलिटी दे रही है, वो हिसाब से उनको मिलेगा। यहाँ से जो बच्चे जाते हैं, क्या अप्रेंटिस के लिए जाते हैं, और फिर उसके बाद क्या वहाँ पे परमानेंट का क्या सिस्टम रहता है? हाँ बिल्कुल, इसमें ऐसा होता है सर, कैंडिडेट का अगर बिहेवियर बेटर हुआ, परफॉर्मेंस बेटर हुआ और अटेंडेंस बेटर हुआ, उस भी यहाँ पर हम लोग कैंडिडेट का ऑनरोल करवा लेते हैं। कैंडिडेट का अगर सर कुछ भी ऐसा ख़राब होता है, कैंडिडेट का जो हमारा वीकली रिपोर्ट होता है, जो ईयरली रिपोर्ट होता है, उसमें ख़राब होता है, तो कैंडिडेट को हम 1 साल बाद कॉन्ट्रैक्ट बेस में हम लोग कैंडिडेट को भेज देते हैं। क्या नाम है सर? मेरा सतीश कुमार। आप किस कंपनी से? हम हीरो मोटोकॉर्प हरिद्वार प्लांट। आज ITI फर्रुखाबाद में आपका यहाँ कैंप लगा हुआ है, तो इस रोजगार मेले में कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ? कितने बच्चों ने यहाँ पे सर उपस्थित तो काफ़ी बच्चे थे, जो हमारे क्राइटेरिया में थे वो 110-120 के करीब थे। उनमें से लगभग 70 का सिलेक्शन हो गया है, 70-75 का। और किन किन ट्रेडों से लड़के हमने जो भी जो बच्चे लिए हैं, सारे टेक्निकल ट्रेड्स हैं, जैसे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन। जो बच्चे यहाँ से जाते हैं अप्रेंटिस के लिए जाते हैं या जॉब के लिए जाएंगे? वो बच्चे हम आप कंपनी अभी 2 टर्म्स के लिए लेके जाते हैं, अप्रेंटिसशिप के लिए भी और जॉब के लिए भी। वो बच्चे पे डिपेंड करता है कि बच्चे को क्या करना है। तो जो बच्चे जाते हैं अप्रेंटिस के लिए जाते हैं, जो अप्रेंटिस करने के बाद वहाँ
पे क्या उन बच्चों को परमानेंटली की जॉब पर वहाँ रहती है या अप्रेंटिस करने के बाद वहाँ से निकाल दिया जाता है? अब जब बच्चे का अप्रेंटिसशिप पूरा कंप्लीट होता है तो उसका पूरा 1 ईयर का देखा जाता है कि किस सुपरवाइज़र के अंदर उसने जॉब की है, उसका पूरा साल का 1 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसकी छुट्टियाँ कितनी रही, बिहेवियर कैसा था, उसके हिसाब से हम बच्चे को आगे कंटिन्यू करते हैं। जो बच्चे जाते हैं उन बच्चों का क्या मानदेय होता है महीने का? जो उनकी CTC सैलरी रहती है वो 23.5 है। उनको इन हैंड PF, ESI, मेडिकल, ड्रेस, कैंटीन ये सब करने के बाद जो इन हैंड मिलता है वो 16.5 से 17,000 मिलता है। क्या क्या फैसिलिटी है इसमें? फैसिलिटी आपका PF हुआ, ESI हुआ, मेडिकल हुआ और आपका कैंटीन का चार्ज हुआ और ट्रांसपोर्ट का हुआ। अच्छा, जो रहने का क्या रहता है सर? रहने का जब बच्चा यहाँ से जाता है तो 7 डेज़ का कंपनी रहना और खाना फ्री ऑफ कॉस्ट करती है। उसके बाद जिस टाइम उसकी शिफ्ट होती है उस टाइम पे ब्रेकफास्ट, स्नैक्स टाइम और लंच वो कंपनी देती है। एक टाइम का बाहर से फूडिंग का करना पड़ता है, आप कैंटीन से भी करवा सकते हैं। ये सर हीरो के प्लांट कहाँ के हैं? हीरो के अभी इंडिया में 5 प्लांट हैं। 2 प्लांट इसके गुड़गांव में है, तीसरा हरिद्वार में है, चौथा राजस्थान में और 5वां गुजरात में। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। खबर गोंडा से, जो जनपद के थाना कर्नलगंज क्षेत्र अंतर्गत रात्रि चेकिंग के दौरान कर्नलगंज पुलिस व एसओजी टीम की सख्त कार्रवाई में पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक शातिर बदमाश घायल हुआ, साथ ही 2 शातिर बदमाश भी गिरफ्तार किए गए। उनके कब्जे से घटना में शामिल एक मोटरसाइकिल, चोरी हुई सोने और चांदी के आभूषण से भरा बैग, साथ ही 18,500 रुपए नगद और अवैध तमंचा, जिंदा खोखा कारतूस बरामद हुआ। आज दिनांक 29 जुलाई को जनपद गोंडा के थाना कर्नलगंज क्षेत्र में रात्रि को चेकिंग के दौरान थाना कर्नलगंज पुलिस एवं एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस पुलिस मुठभेड़ में पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में एक शातिर बदमाश सुनील चौधरी पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ, जिसे तत्काल जिला अस्पताल उपचार हेतु भर्ती कराया गया। उसका साथी खेमराज गिरी मौके से फरार हो गया, जिसको तत्काल कॉम्बिंग के दौरान धर दबोचा गया। इस प्रकार इन दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया कि आज से करीब 8 दिन पूर्व इन दोनों बदमाशों के साथ अपने एक अन्य साथी के साथ थाना कर्नलगंज क्षेत्र स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान में नकबजनी की गई थी। इन दोनों बदमाशों के कब्जे व निशानदेही से एक मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट की, एक बैग जिसमें सोने व चांदी के आभूषण जो इनके चोरी का माल है तथा 18,500 रुपए नगद और अवैध तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस बरामद हुआ है। इन दोनों बदमाशों से पूछताछ में यह ज्ञात हुआ कि पूर्व में भी चोरी, नकबजनी, लूट आदि संगीन धाराओं में इन दोनों के विरुद्ध मुकदमे पंजीकृत हैं। इन दोनों बदमाशों के विरुद्ध थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। कन्नौज से खबर है, जहां थाना विशुनगढ़ पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को एक अवैध तलवार के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक कन्नौज विनोद कुमार के निर्देशन में विशुनगढ़ पुलिस को यह सफलता मिली, जहां टीम द्वारा थाना क्षेत्र ग्राम नंदग्रामपुर से अभियुक्त पवन पुत्र इंद्रपाल निवासी ग्राम नंदग्रामपुर थाना विशुनगढ़ जनपद कन्नौज, जिसकी उम्र 28 साल है, उसे एक अवैध तलवार के साथ गिरफ्तार किया गया है और उसके विरुद्ध मुकदमा कई धाराओं में पंजीकृत कर ATC पंजीकृत न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। बता दें कि इस सफलता में गिरफ्तार करने वाली टीम में थानाध्यक्ष गौरव कुमार, थाना विशुनगढ़ जनपद कन्नौज शामिल रहे, साथ ही साथ उप निरीक्षक हरिकृष्ण, कांस्टेबल ओमपाल, कांस्टेबल निशांत कुमार, साथ ही साथ कांस्टेबल मनोज कुमार शामिल रहे। कन्नौज से सीनियर संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। कन्नौज से खबर है, जो जिला पंचायत अध्यक्ष प्रिया शाक्य का मनाया गया भव्य जन्म दिवस। भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष का जन्म दिवस मनाया गया। बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष ने अपने जन्म दिवस पर बोधि वृक्ष का रोपण किया। श्रीलंका से आए वृक्ष का जिला पंचायत अध्यक्ष ने रोपण किया। बता दें कि जन्म दिवस की बधाई देने आए लोगों से जिला पंचायत अध्यक्ष ने वृक्षारोपण की अपील की। जन्म दिवस पर बौद्ध भिक्षुओं को खाना दिया गया दान, जहां बता दें बौद्ध भिक्षुओं ने जिला पंचायत अध्यक्ष को आशीर्वाद दिया। भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष के जन्मदिवस के अवसर पर बधाई देने वालों की भीड़ उमड़ी। को मेरा जन्मदिन होता है और ये हर वर्ष बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है
और ये 29 जुलाई 2025 का जन्मदिन बहुत ही स्पेशल तरीके से मनाया जा रहा है, इसलिए कि जो हम सभी लोगों ने सभी धर्मों के लोगों के सहयोग से, आशीर्वाद से ये जो बोधि वृक्ष नंगला लछीराम के बुद्ध विहार में लगाया जा रहा है, उसकी शुरुआत आज हो रही है। और यहाँ पर सम्राट अशोक का स्तंभ 108 फीट का जो बनने जा रहा है, ऐतिहासिक है। अभी तक इतना ऊंचा अशोक स्तंभ कहीं नहीं बना है और ये बहुत ही गर्व की बात है जो हमारे कन्नौज जनपद में 108 फीट का अशोक स्तंभ जल्द से जल्द बनने जा रहा है और इसका काम मिर्ज़ापुर में लगभग तैयारी की कगार पर है और जल्दी इसका स्थापना होगी। लेकिन आज आप कैसा महसूस करें तो बौद्ध वृक्ष जो हमारे भारत का श्रीलंका गया हुआ था, श्रीलंका से वापस उसकी एक साख आ रही और आज आपका जन्मदिन, उस पर कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। हम तो महसूस कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ साथ जो भी हमारी जनता है, जनता जनार्दन है, वो भी बहुत ही अच्छा महसूस कर रही है कि जो भगवान बुद्ध ने जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था वो बोधि वृक्ष आज कन्नौज जनपद के नंगला लछीराम में लगने जा रहा है। तो ये बहुत ही बड़ी गर्व की बात है। अंतिम तौर कि आज हमने देखा कि सैकड़ों की संख्या में बौद्ध भिक्षु हैं। आज आपके जन्मदिन पे महसूस क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं आज लगभग 150-200 बौद्ध भिक्षुओं को हमने यहाँ पर बुलाया है अपने आवास पर और उनको भोजन दान भी कराया है और भोजन दान के साथ साथ एक जो उनकी ज़रूरतमंद जो प्रतिदिन की जो सामग्री होती है वो किट मैंने दान दी है और साथ में उनको भोजन दान के साथ साथ और यहाँ हमारे यहाँ आवास पर जो कम से कम 6-7 डॉक्टर लोग समूह में कैंप में लगवाए हैं, स्वास्थ्य शिविर लगाया है, उसका आयोजन चल रहा है। तो जिसको भी जो भी समस्या हो, नाक कान गले से लेकर आँख, मतलब किसी तरह की जो समस्या हो उसका इलाज यहाँ पर निःशुल्क चल रहा है। आज आप एकत्रित हुए, आज जन्मदिन को किस रूप में मनाया गया? एक तो वर्षावास चल रहा है, वर्षावास में भिक्षुओं को भोजन देना ये तो बहुत बड़ा पुण्य का कर्म है, शुभ कार्य है। और रियाज साहब के जिला पंचायत का जन्मदिन है, 2 कार्यक्रम। दूसरा ये आज देखा होगा बोधि वृक्ष का जो है पूजन हुआ श्रीलंका, जो कि भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। हम सब के लिए, प्राणी मात्र के लिए एक ऐसा ही पेड़ दुनिया के अंदर है जो सर्वश्रेष्ठ पूजनीय है और सबको जो हम जीवन जीने की जो प्राणवायु ले रहे हैं ये 24 घंटे ऐसा वृक्ष देता है। इसलिए और ये प्रतीक है बोधि का, ज्ञान का प्रतीक भी है। तो आज बोधि वृक्ष की पूजा भी हुई, अभी अशोक स्तंभ के कार्य का भी होगा, शुरुआत होगी। और हम सभी बौद्ध भिक्षुओं ने याचना की, प्रार्थना की भगवान बुद्ध से। जिन लोगों ने भोजन दिया, अभी कुछ सहयोग बौद्ध भिक्षुओं को सहयोग भी देते हैं, यात्रा खर्चा जाम जो भी देते हैं, उन सब के जो भी इसमें सहयोगी है, जितने लोग हैं, उन सब के जीवन की अच्छी जीवन यात्रा हो, उनका जीवन मंगलमय हो, सुखी हो, ये लोग दीर्घायु रहें। क्योंकि जो अच्छे कर्म करते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं, ऐसे लोगों के लिए हमेशा, हम ही नहीं, आज नहीं परंपरा चली, बुद्धकालीन परंपरा चली आ रही है, जिसके यहाँ हम लोग भोजन करते हैं, उसके बदल अभी देखा हम लोग पुण्यानुमोदन करेंगे उनके जीवन के लिए और गाथा है। तो ये तो एक अच्छा कार्य किया है जो कि सबको करना चाहिए। एक वृक्ष लगा करके कितने लोग उसमें, कितने जीव जंतु प्राणी उनके रहने का आवास बनेगा, खाने का बनेगा और जो ऑक्सीजन मिलेगी उससे सारे प्राणी मात्र जिएंगे।
ये तो बहुत पुनीत कार्य है, वो अच्छा कार्य है। तो जनता से क्या अपील करते हैं आप बच्चों को लेकर? जनता से तो मेरी अपील यही है, हमेशा रही है कि हमेशा जितने अच्छे पेड़ रहेंगे उतना ज़्यादा हम लोग स्वस्थ रहेंगे। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो हम लोग भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि पेड़ हमारा जो जीवन है पेड़ों से ही आधार है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम लोग जीवित नहीं रह सकते। तो जितने ज़्यादा, और फिर कुछ पेड़ ऐसे हैं जिसे बताया गया ना, ये बोधि वृक्ष है, जो पेड़ जहाँ भगवान बुद्ध के इसके पेड़ के नीचे ज्ञान भी प्राप्त हुआ है, तो ये ज्ञान का भी प्रतीक है। और ये सबसे ज़्यादा दुनिया में ऐसा ही एक पेड़ है जो 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देता है। कुछ पेड़ होते हैं दिन में देते, रात में नहीं देते, लेकिन ये ऐसा वृक्ष है कि 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, जिससे हम सब लोग जीते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा अच्छा कार्य है। और ये जो जन्मदिन पर हम लोग कामनाएं देते हैं कि ऐसे लोग हमेशा दुनिया में आते रहें और हमेशा ऐसे शुभ कार्य करते रहें। जो ऐतिहासिक कार्य है, ये एक ऐतिहासिक कार्य है, श्रीलंका से ला करके, यहाँ से नहीं। देखिए कितना बड़ा काम, भारत से श्रीलंका गया और श्रीलंका से ये फिर जो है प्रिया साग ओमकार साग जी ने देखिए हमारी जो धरोहर थी भारत की श्रीलंका पहुंच गई और श्रीलंका से वापस ला करके एक बहुत बड़ा कार्य किया है ना। तो और ये जो अशोक स्तंभ, ये तो सभी जान रहे हैं, ये राष्ट्रीय, अरे वो सब चीज के लिए अच्छा है। ये कोई हमारे लिए थोड़ी, अपने लिए थोड़ी है, ये सभी लोग जानते हैं ये राष्ट्रीय प्रतीक है, सम्मान का प्रतीक है और सभी धर्मों के लिए, सभी संप्रदाय के लिए सबको इसका सम्मान करना चाहिए। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। सहारनपुर से खबर है, जहां स्मार्ट सिटी में चयनित होने के बावजूद भी कई इलाकों में लोग बद से बदतर जीवन यापन करने को मजबूर हैं। ताज़ा मामला सहारनपुर के वार्ड 67 का है, जहां पर होजखेड़ी मार्ग रोड का मामला है, जिसकी वजह से क्षेत्रवासी परेशान हैं, क्योंकि नियमित तौर पर नाला न होने के कारण जलभराव की स्थिति बनी हुई है और इलाके में इस गंदगी के कारण कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने लगी हैं। क्षेत्रवासियों का बताना है कि आसपास के इलाके भी क्षेत्रवासियों को कई गंभीर बीमारियों का वहां पर सामना करना पड़ रहा है। वहीं क्षेत्रवासियों ने मीडिया के माध्यम से नाले व सड़क के निर्माण की मांग की है। मोहम्मद शाकिर है मेरा नाम। ये मेरा यहाँ पे कारखाना है, ये सामने फाइबर वाला होजखेड़ी रोड है, ये न्यूरा स्कूल के पास में है। और न्यूरा स्कूल की वजह से बच्चे सुबह को जब यहाँ आते हैं तो इतना पानी भरा हुआ मिलता है यहाँ पे कि उन्हें आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो हमने पिछली बार भी बुला के यही कहा था कि सबको वही पता लग जाए कि यहाँ से ये काम, ये समाधान हो नहीं रहा है। तो इस वजह से अब हम यही चाह रहे हैं कि भाई यहाँ नालियाँ खुलवाई जाएँ यहाँ से, या नालियाँ बनवाई जाएँ, या पानी का यहाँ से समाधान किया जाए। जी, मेरा नाम शाजिब मलिक है। यहाँ पे रोड का इतना बुरा हाल है, नया नाली है, सड़क भी बनी थी, कहीं गड्ढे हो गए हैं, बहुत बुरा हाल है और गड्ढों में पानी भरा रहता है। बरसात का मौसम चल रहा है, जनता बहुत परेशान है। यहाँ पे स्कूल है, न्यू ईयर अकेडमी है, सररोज मसूद है और यहाँ पे कम से कम 5-7 गाँवों का आना जाना है। होजखेड़ी हो गया, आदमपुर हो गया, बहुपुर हो गया, बहुत सारे गाँव हैं यहाँ पे। तो यहाँ का कोई भी किसी भी तरह कोई नेता वगैरह संज्ञान नहीं लेता आगे। पानी क्यों भरता है? पानी इसलिए भरता है, यहाँ पे कोई पानी की निकासी नहीं है, नालों का निर्माण नहीं है। इस रोड पे नालों का निर्माण चाहिए। नगर निगम से आग्रह करता हूँ कि इस रोड पे नालों का निर्माण कराया जाए और जो सड़क में गड्ढे हैं उनको दुरुस्त कराया जाए। जो पार्षद है यहाँ पे आपको अपना अवगत कराया? जी, सबको अवगत करा रखा, नगर निगम को भी, पार्षद को भी, कोई पे संज्ञान नहीं लेता। ना ही विधायक साहब आते, ना ही सांसद साहब आते, कोई नहीं आता यहाँ पे। आपने नगर निगम के अधिकारी को? जी, नगर निगम के अधिकारियों कई बार अवगत करा चुका, बस आगे भी और देख के चले, यहाँ कोई संज्ञान नहीं लेते, मतलब किसी भी तरीके का। क्या करना है यहाँ पे, क्या नहीं करना। तो सबसे बड़ी वजह क्या है इसमें नाली निकासी की वजह से? भाई पानी की निकासी होगी तो पानी भरना नहीं, जब निकासी नाली ही नहीं है यहाँ पे, कहाँ से पानी भरेगा। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।